अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4 धोरण 4 में अरबी रिवीज़न। यानी अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 5 सवाल पूछे गए हैं। उसमें सवाल नंबर 1 है अरबी हरूफ को उर्दू में लिखिए। तो आज हम इसी सबक को समझेंगे कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह इस सबक को लिखना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक है और हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें इसमें से कोई भी 10 आएंगे। तो हमें सारे हल करने हैं और समझना है कि कैसे इसे लिखना है। तो देखो, सवाल को ही देखकर हमें समझना है कि देखो सवाल नंबर 1 क्या है, अरबी हरूफ को उर्दू में लिखिए। यानी जो अरबी की जो हरूफ है, जो हा, जा, अलिफ, मीम, गैन, बॉत, बा, और इस तरफ सीन, दाल, ता, तो, फा, काफ और हा, तो इन्हें हमें उर्दू में लिखना है। तो इसमें मैंने पहले से ही लिख लिया। देखो, हा अगर इस तरह अरबी में हा होगा तो उसे हमें हा अलीफ करके इस तरह उर्दू में लिखना होगा। दूसरा नंबर है जा, तो जा है तो उसको जा अलीफ करके हमें उर्दू में लिखना होगा। फिर नंबर 3 है अलिफ, तो अरबी में अलिफ है तो उसको उर्दू में इस तरह अलिफ लाम और फा करके हमें उर्दू में लिखना है। फिर है मीम, तो उसे मीम या और मीम करके उर्दू में लिखेंगे। फिर है गैन, तो गैन को भी इसी तरह गैन या और नून करके उर्दू में लिखेंगे। फिर है ज़ाद, तो उसको भी यहाँ पे ज़ाद अलिफ दाल और इस तरह हमें ज़ाद बनाएंगे। फिर है बा, तो उसको भी इस तरह बा अलिफ करके बा लिखना है। फिर इस तरफ देखो सीन, तो सीन या नून सीन उर्दू में लिखेंगे। फिर दाल है अरबी में, तो उर्दू में दाल अलिफ लाम करके हमें दाल लिखना है। फिर है सा, तो सा अलिफ सा। फिर है तो तो अलिफ तो। फिर है फा, तो फा अलिफ फा। फिर आगे है काफ, तो उसको भी काफ अलिफ फा काफ। और आखिर में हा, तो हा अलिफ हा। तो इसी तरह हमें सवाल नंबर 1 जो है हमें मुकम्मल करना है। तो देखो, यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक है, 1 से लेकर, तो हमें कोई भी 10 अच्छी तरीके से हमें लिखने हैं। फिर आगे देखो, यहाँ पे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में बच्चों क्या करना है, देखो सवाल नंबर 1 है अरबी हरूफ को उर्दू में लिखिए, और सवाल नंबर 2 में अपोजिट यानी उर्दू हरूफ को अरबी में लिखिए। यानी इसमें जो सवाल होगा वो उर्दू हरूफ लिखे होंगे, तो उसे हमें अरबी में लिखने होंगे। जैसे नंबर 1 है शीन, इस तरह उर्दू में लिखा होगा तो हमें अरबी का शीन इस तरह बना देना है। फिर से दूसरा नंबर है तारीफ ता, तो उसे हमें अरबी में इस तरह ता लिख देना है। फिर नंबर 3 है आयन या नून आयन, तो इस तरह हमें अरबी में आयन लिख देनी है। फिर नंबर 4 है खा अलिफ खा, तो उसे हमें अरबी में इस तरह लिख देना है। फिर दूसरा पेज देखो, इसमें भी बच्चों कितने हैं, 9 है, नहीं 14 है ना, 14 मैंने सिर्फ किया, लेकिन यहाँ पे 14 है। कितने हैं, 14। यानी सवाल नंबर 1 में भी 14 है और सवाल नंबर 2 में भी 14 है, 14 है। तो देखो यहाँ पे तो हमने समझ लिया। अब इस तरफ देखो, नंबर 5 है वाव अलिफ वाव, तो इसे हमें इस तरह अरबी में वाव लिख देना है। फिर नंबर 6 है कौफ, तो इसे इसी तरह अरबी में कौफ लिख देना है। फिर है जाल, तो उसको इस तरह अरबी में हम क्या लिखना है, जाल। फिर रॉ अलिफ रॉ, तो उसको अरबी में इस तरह हम रॉ लिखेंगे। फिर लाम अलिफ लाम, तो इसी तरह हमें लाम लिख देना है। फिर नंबर 10 है या अलिफ या, तो अरबी में हम इस तरह या लिखेंगे। फिर 11वें नंबर पे है सौद अलिफ सौद, तो इस तरह अरबी में हम सौद लिखेंगे। फिर नंबर 12 है जीम या मीम जीम, तो इस तरह हमें जीम को लिखना है। फिर आगे है नून, क्या है, नून वाव नून, तो इसी तरह हमें यहाँ पे नून बनाना है। फिर है ज़ौ अलिफ ज़ौ, तो इस तरह हमें ज़ौ बनानी है। तो देखो सवाल नंबर 1 में हमें क्या करना है, अरबी से उर्दू में लिखना है, यानी जो अरबी हरूफ है उसका हमें उर्दू बनाना है इस तरह। और सवाल नंबर 2 में जो उर्दू हरूफ है उसका हमें अरबी में इस तरह लिखना है। आया समझ में। और बच्चों आगे है सवाल नंबर 3, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने पेंसिल लगाई है ना, ये जो पेज है उसके ऊपर ज़बर की हरकत का सबक है, ज़ेर की हरकत का सबक है और पेश की हरकत का सबक है। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह देखनी है। देखो यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो खाली जगह मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, जब हमने सबक पढ़ा था उसी वक्त मैंने यहाँ पे लिख दिया था।
लेकिन जब एग्जाम पेपर होगा उसमें जो पेज आएगा यानी जो सवाल होगा सवाल नंबर 3, उसमें खाली जगह मुकम्मल कीजिए। तो इसी तरह लिखा होगा, लेकिन ये जो है ना ता जीम हा, जिसको मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये ता ख और रॉ फर्स्ट नंबर पे वो पहले से लिखे हुए हैं, फिर दूसरे नंबर पे फा लाम हा और या ये भी पहले से लिखे हुए हैं, फिर तीसरे नंबर पे कौफ लाम हा पहले से लिखे हुए हैं, नंबर 4 जा सीन तो और आयन पहले से लिखे हुए हैं, और नंबर 5 पे हा जाल जा और दौद पहले से लिखे हुए हैं। लेकिन जिन हरूफ को पेंसिल से लिखा हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह जो है उनके हर्फ है, तो हमें इन्हें इसी तरह लाइन वाइज मुकम्मल करना होगा। आया समझ में? जैसे नंबर 1 जो है वहाँ पे देखो ता है, फिर ता के बाद कौन सा हर्फ आता है, सा जीम और हा। तो देखो तीनों को मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, उसके बाद खौफ लिखा हुआ है ना, हमें लाइन वाइज ही लिखना है। जैसे ता ज़बर त, ता ज़बर स, जीम ज़बर ज, हा ज़बर ह, फिर उसके बाद ख लिखा हुआ है, फिर दाल ज़बर द, जाल ज़बर ज और रॉ ज़बर र। तो इसी तरह हमें लाइन वाइज लिखना होगा, यानी एग्ज़ाम पेपर जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह मुकम्मल कीजिए, उसमें ये सा जीम हा दाल और जाल लिखे हुए नहीं होंगे, हमें मुकम्मल करना है लाइन वाइज। फिर देखो नंबर 2 है वो ज़ेर की हरकत के साथ, तो देखो फा कौफ काफ लाम, यानी फा ज़ेर फी की ले मी नी ही वी और ये। तो हमें जो पेंसिल से लिखे हुए हरूफ है उन्हें हमें मुकम्मल करना होगा लाइन वाइज। फिर तीसरे नंबर पे वापस ज़बर की हरकत का सबक है, यानी लाइन में है, इसमें देखो कौफ काफ लाम मीम नून हा वा और या। तो हमें इसी तरह हरकत देकर लाइन वाइज, जैसे कौफ है उसके बाद काफ आता है, उसके बाद लाम है, उसके बाद लाम के बाद कौन सा हर्फ आएगा, मीम, फिर नून हा वा और या। फिर नंबर 4 है जो पेश की हरकत के साथ है, उसमें जा सीन, फिर है शीन सौद दौद तो ज़ो आइन और गैन, यानी जा को पेश के साथ पढ़ा जाएगा जो, फिर है सु, फिर है शु, फिर है सु, फिर है दो, आगे है तो जो ओ और गो। तो इसी तरह हमें लाइन वाइज लिखना होगा। कौन से हरफ का लिखना होगा, जो खाली जगह में होंगे, यानी देखो शीन सौद दौद जो और गैन, लेकिन लाइन वाइज। फिर नंबर 5 है उसमें पेश की हरकत के साथ ही है, देखो हो दो रो जो सो शु सो और दो। तो इसी तरह हमें लाइन वाइज लिखना होगा। यानी सवाल नंबर 3 में खाली जगह मुकम्मल कीजिए। तो देखो इसमें आपको पता चल रहा है कि जो पेंसिल से लिखे हुए हरूफ है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं होंगे, तो हमें मुकम्मल करने होंगे लाइन वाइज। आया समझ में? अब हम आगे सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 4 जो है वो है अलिफ से या तक। क्या है बच्चों? अलिफ से या तक ज़बर की हरकत के साथ मुकम्मल लिखिए। यानी हमें अलिफ से लेकर या तक क्या करना है बच्चों, हमें अलिफ से लेकर या तक पूरा मुकम्मल बिना देखे लिखना होगा। यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें अलिफ से लेकर या तक हमें मुकम्मल क्या करना है, लिखना है। जो सवाल है वो समझ में आ रहा है ना? अलिफ से या तक ज़बर की हरकत के साथ, यानी पहले हर्फ भी लिखेंगे हम और उसके ऊपर ज़बर की हरकत के साथ मुकम्मल भी करना है। जैसे देखो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको समझाने के लिए अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर स और जीम ज़बर ज, वहाँ तक तो लिख दिया है मैंने कि आपको समझ में आ जाए ना। अ ब त स ज और आखिरी हर्फ है या, तो उसको भी या से मैंने लिख दिया है। तो आप लोग को इसी तरह लाइन वाइज मुकम्मल करना होगा। यानी कि इस तरह हर हर्फ के नीचे इस तरह यानी ऐसे लाइन होगी, तो आप पे उसी के ऊपर लिखते जाना है। समझ में? ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह ब्लैंक्स होगी, तो आपको अलिफ ज़बर अ, फिर बा ज़बर ब, फिर तीसरे के ऊपर ता ज़बर त, सा ज़बर स, जीम ज़बर ज, ज, हा ज़बर ह, ख ज़बर ख और दाल ज़बर द, इसी तरह मुकम्मल करना होगा। आया समझ में? अब हम आगे सवाल नंबर 5 देखेंगे। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 5 जो है वो है 2 ज़बर की तनवीन का सबक। क्या है? 2 ज़बर की तनवीन का सबक। अन से यन तक मुकम्मल लिखिए। ये भी बहुत ही आसान है। यानी जो 2 ज़बर की तनवीन का सबक है वो
अन से लेकर यन तक हमें पूरा मुकम्मल लिखना है। और मैंने समझा दिया था कि देखो ज़बर की हरकत का सबक, ज़ेर की हरकत का सबक और पेश की हरकत का सबक यानी तनवीन का सबक, अलिफ दो ज़बर अन, बा ज़बर दो, बा अलिफ दो ज़बर बन। लेकिन देखो लिखने का तरीका क्या है बताएं। तो देखो अलिफ का जो है अलिफ से लेकर या तक यानी दो ज़बर की तनवीन का सबक, उसमें बा के साथ अलिफ मिलाया जाएगा, ता के साथ भी अलिफ मिलाया जाएगा। लेकिन देखो दो ज़ेर की तनवीन यानी जो कसरेन है उसमें हमें अलिफ का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो ज़म्मेन है उसमें भी हमें अलिफ का इस्तेमाल नहीं करना है। खाली फ़तहैन यानी दो ज़बर की तनवीन का जो सबक है उसी में हमें अलिफ को छोड़कर तमाम के साथ, तमाम हर्फ के साथ हमें अलिफ को मिलाकर लिखना है, यानी अलिफ को साथ में लिखना है। जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन, जैसे बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तीन, सा दो ज़ेर सिन, अलिफ दो पेश उन, बा दो पेश पुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश तुन। लेकिन जो दो ज़बर की तनवीन का यानी फ़तहैन का जो तनवीन का सबक है उसमें अलिफ दो ज़बर अन, बा अलिफ दो ज़बर यानी बा के साथ अलिफ लिखना है। आया समझ में। बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, सा अलिफ दो ज़बर सन, जीम अलिफ दो ज़बर जन। इसी तरह हमें अलिफ से लेकर यानी अन से लेकर यन तक पूरा सबक मुकम्मल लिखना है, समझ में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो 5 क्वेश्चन है तो इसी में से हमें अच्छी तरीके से मुकम्मल करना होगा। तो दो ज़बर की तनवीन का सबक है जो उसको हमें बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि हम ऐसा ना लिख दे के जिस तरह हमने यहाँ पे बा दो ज़ेर बिन लिखा है तो हम इस तरह दो ज़बर के साथ इसी तरह बा बनाएंगे और दो ज़बर लिख देंगे, ता इस तरह बनाएंगे और दो ज़बर लिख देंगे, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। देखो इसमें आपको दिख ही रहा है कि जो दो ज़बर की तनवीन का सबक है वो पूरा अलग दिख रहा है। यानी यहाँ पे देखो ये जिस तरह हमने मुकम्मल हर्फ लिखे हैं इसी तरह है बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तीन, सा दो ज़ेर सिन। यहाँ पे भी देखो बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन। लेकिन यहाँ पे बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, सा अलिफ दो ज़बर सन। तो इसको ध्यान में रखकर ही हमें अलिफ से लेकर यानी अन से लेकर यन तक पूरा तनवीन का सबक यानी फ़तहैन का सबक मुकम्मल लिखना होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो अरबी रिवीजन है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद भी करना है और क्वेश्चन पेपर जो है उसमें लिखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आगे एक बात कि हमें क्वेश्चन पेपर में ही बच्चों लिखना है, नोटबुक में लिखना नहीं। आया समझ में। जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा उसी में हमें पूरा उतारना है। आया समझ में। और नाम और रोल नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें लिखना है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना मोबाइल नंबर भी अच्छी तरीके से जो सही है वो लिख देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।